आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच होता है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि केमिकल एनर्जी को कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल को मतलब ई है, ई से शुरुआत हो रहा है ना, तो ई से इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब ई से शुरुआत हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो दूसरा बच जाएगा उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। मतलब कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस, वो कौन सा सेल होता है? वो हमारा होता है गैल्वेनिक सेल। अब ऐसे याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करें, मतलब ई आगे है मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फिर उसका जो उल्टा जो बच जा रहा है वो हमारा गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसका नोट्स देखते हैं। पहले ये क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री होता है जो डील करता है स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ई है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बच गया वो क्या होता है? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जिसमें हमारा ये क्या है? ये हमारा है एनोड, और ये हमारा है कैथोड। कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये दोनों एक सेल से कनेक्ट है। ठीक है, इसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो हमारे जो एनोड जहाँ होगा, एनोड, तो एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा सॉरी, ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पर हमारे कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब कि कोई भी M+ है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर M में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? कोई भी M है वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर M+ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट नंबर होता है कि द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड आउट बाय आयन। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर। मतलब क्या होता है कि अगर बोले कि फाइंड द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, अगर कैटायन का बोले ट्रांसपोर्ट नंबर फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? करंट कैरिड आउट बाय कैटायन अपॉन टोटल करंट कैरिड आउट बाय आयंस। तो ये फाइंड करेंगे अगर बोले कि फाइंड द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। ठीक है, कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, तो फाइंड करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि करंट कैरिड आउट बाय कैटायन, करंट कैरिड बाय कैटायन अपॉन टोटल करंट कैरिड बाय आयन। ये होता है हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखा है ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे डिफाइन करेंगे। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड आउट बाय एन आयन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, अब इसको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, मान लेते एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक कोई भी एक, मतलब मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट है जिसके पास N+ कैटायन है। ठीक है, और N- कैटायन, N+ कैटायन है और N- एनायन है। ठीक है, जिसमें हमारे कैटायन का चार्ज जो है वो Z+ है और एनायन का चार्ज Z- है। ठीक है, कैटायन की जो मोबेबिलिटी है वो μ+ है और एनायन की जो मोबेबिलिटी है वो μ-। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर हमें ये फाइंड करना हो कि कितना टोटल करंट कैरिड आउट बाय कैटायन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? टोटल करंट कैरिड बाय कैटायन। टोटल करंट कैरिड बाय कैटायन क्या हो जाएगा? दैट इज I+।
टोटल करंट कैरिड बाई कैटायन क्या हो जाएगा, पहले तो नंबर ऑफ कैटायन, फिर चार्ज ऑफ कैटायन प्लस ये है और फिर ये मुकाबिलिटी ऑफ कैटायन। इसी तरह अगर टोटल करंट कैरिड बाई एनायन निकालना हो I माइनस, तो क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ एनायन, नंबर ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एनायन सी यू माइनस। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो न्यूट्रल है। ठीक है, अब इतना ये तो हम समझ गए कैटायन एनायन से। अगर बोले कि टोटल करंट कैरिड आउट बाय कैटायन हो गया एनायन, अब बोले टोटल करंट कैरिड आउट बाय आयंस, तो ये हमारे क्या जाएगा, कैटायन का प्लस हमारे एनायन का। तो हमारे कैटायन का जाएगा N प्लस Z प्लस प्लस EU प्लस और एनायन प्लस N प्लस Z प्लस EU माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, N प्लस Z प्लस E को बाहर निकाल दो, N प्लस Z प्लस और E हम बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा U प्लस प्लस U माइनस। ये हमारा एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं। ये टोटल करंट, अब बोले कि फाइंड द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, तो कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, टोटल करंट कैरिड आउट बाय कैटायन, तो कितना है N प्लस Z प्लस EU प्लस यहाँ पे N प्लस अपॉन टोटल करंट जो इतना है, तो टोटल करंट क्या है N प्लस Z प्लस E U प्लस प्लस U माइनस। इसको अगर काटेंगे तो हमारा ये सब कट जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर U प्लस है ना, क्योंकि कैटायन में तो पॉजिटिव है, यहाँ पे आ जाएगा U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। इसी तरह एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर अगर बोलेगा एनायन का, तो क्या आ जाएगा U माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। इसके बाद अगर पूछे कि हमें टोटल निकालना है कैटायन और एनायन का दोनों मिला के, मतलब जो ये T प्लस है प्लस T माइनस, ये दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस प्लस U माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस, तो क्या हो जाएगा U प्लस प्लस U माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। ये दोनों कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम इसमें कुछ देखते हैं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ आयन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के वक्त आयंस का रिलेटिव स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो उसमें पहला पॉइंट हम ये जानते हैं कि हमारे जो आयंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये कैथोड है तो ये निगेटिव चार्ज है, इसके पास हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले आएंगे, और ये एनोड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास हमारे नेगेटिव चार्ज वाले आएंगे। तो वही बोलता है कि आयन हमेशा अपोजिट इलेक्ट्रोड में की तरफ मूव करता है इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, मतलब जब हम करंट पास करते हैं तो जो हमारे आयंस होते हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड में मूव करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हम जानते हैं कि ये जो हमारे आयंस इधर उधर मूव कर रहे हैं उनका स्पीड सेम नहीं होता है, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन निकलते हैं, डिस्चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के वक्त। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे।